आपकी भर्ती लापता हो गई है? क्या आपको नहीं पता कि टेंडर कब तक आएगा, भर्ती कब तक होगी, एग्जाम कब तक होगा? चलो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज आपके सामने ये 4 प्रश्न हैं और ये 4 प्रश्न हमेशा आपके मन में रहते हैं और इस चीज को लेकर रहते हैं कि भाई पहले तो अखबारों में भर्ती आ रही थी तो कम से कम अंदाजा तो था कि हमारी जो भर्ती है वो जुलाई में आ जाएगी, टेंडर भी आपका जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब तो बिल्कुल ना तो अखबार के माध्यम से पता लग पा रहा, मतलब एकदम अब तो शांत सा माहौल हो गया है। पहले अखबार के माध्यम से पता लगता था, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता था, तो अब ये माहौल शांत क्यों हो गया है? क्या सच में हमारी भर्ती लापता हो गई है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है सिर्फ अखबारों में आती है, 100 दिन का किया था वादा, अब तो उम्र सी हो गई है ज्यादा। एकदम सही बोला इन्होंने। भाई अब तक जो आपकी भर्ती आती थी वो सिर्फ अखबारों में आती थी और वादा भी किया था 100 दिन का कि 100 दिन में आपका टेंडर भी कंप्लीट करा लेंगे और टेंडर के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भी करा लेंगे। ना तो ये वादा पूरा हुआ, ना आपके 100 दिन पूरे हुए, है ना? उनके हिसाब से बोल रही हूँ, हमारे तो 100 दिन पूरे हो गए। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कब भर्ती आ जाए, कब टेंडर आपका क्लियर हो, है ना? वैसे तो आपके 100 दिन पूरे हो गए हैं, ना भर्ती आई है ना टेंडर क्लियर है और अब तो लापता सी हो गई है। किस प्रकार लापता हो गई है? क्योंकि अब इसकी कोई बातचीत तक नहीं कर रहा है, ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात हो रही है और ना ही अखबारों के माध्यम से कोई बात हो रही है। तो आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती हो गई आपकी लापता, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं। भर्ती आपकी लापता नहीं हुई है, भर्ती आपकी आनी है। आपने सुना है ना कि देर आए दुरुस्त आए, वही ये भर्ती हो गई है। ये आएगी, लेट आएगी और दुरुस्त भी आएगी, तो आपको परेशान नहीं होना। जैसा कि जुलाई में बोला गया था, जुलाई में आपका टेंडर कंप्लीट करा लिया जाएगा। मानती हूँ टेंडर आपका जुलाई में कंप्लीट नहीं हुआ, अगस्त में आपके फॉर्म ऑनलाइन करा लिए जाने थे, वो भी कंप्लीट नहीं हुए, है ना? अगस्त तो चल ही रहा है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। अब आपको इंतज़ार करना है अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आप इंतज़ार कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन लगाइए, ठीक है? और डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, वो एकदम गलत बात है। डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो भाई? भर्ती जुलाई में ना आकर अक्टूबर में आ गई, फिर आप क्या करोगे? ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, ना आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट है। क्या लिख के आओगे आप पेपर में? कुछ लिख भी आए, कुछ से सिलेक्शन नहीं होता, कुछ से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप उन कुछ बच्चों में बनना चाहते हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ते हैं वो, और सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। हिंदी रट लो, हिंदी रट लो, पहले कह रही हूँ हिंदी को रट लो, ठीक है? क्योंकि अगर हिंदी में आपके नंबर अच्छे हो गए तो आपके नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे। रीजनिंग रट लो, हिंदी और रीजनिंग रट लो, पहले कह रही हूँ, और मैथ को भी रट लो। रही बात जीएस की, जीएस में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। जीएस के लिए आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनके साथ साथ जो भी जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको भी लगाएं। अपने नोट्सों का डेली रिवीजन करें, तब आपकी जीएस अच्छी मानी जाएगी, ठीक है?
तो आपको अपने सिलेबस को मजबूत करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम कब तक करा लिया जाएगा, इसका जो ये एग्ज़ाम है, चलो मान लेते हैं अक्टूबर में फॉर्म निकल आए तो ये आपको 2 महीने का वक्त देंगे, नवंबर दिसंबर, ये एग्ज़ाम कब तक करा लेंगे, जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए एक बार। और रही बात एज की, एज रिलैक्सेशन की बात रही, भर्ती को 2023 में नवंबर 2023 में 5 साल हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर 2018 में आपकी भर्ती निकली थी, ठीक है। 5 साल हो जाएंगे इस भर्ती को। तो भाई जनरल वाला जो स्टूडेंट है, लड़कों की बात कर रही हूँ, उनकी तो एज निकल ही गई इस माध्यम से। अगर वो इसी तरीके से अपनी एज में यहाँ पे वो 18 साल के हुए, और मतलब 2018 में 18 साल के हुए और 2023 में उनकी एज निकल गई, है ना। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। क्यों परेशान नहीं होना, क्योंकि रिलैक्सेशन इनको देना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, राजी राजी गैर राजी। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, आपको अपनी तैयारी करनी है। इस चीज़ को ना देखें रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। और इलेक्शन में जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप अपनी तैयारी को कीजिए, इस चीज़ को सोच के कीजिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो इस पेपर को इस तरीके से मैं करके आऊँगा या आऊँगी कि मेरे 230 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे। और इतने पे तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। किन किन माध्यमों से मजबूत करना है, सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी पे। जब आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ने लग जाइए। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाते हैं, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर आप लगाते हैं मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ठीक है। अब जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, रीजनिंग भी होगी उसमें, मैथ भी होगा, हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ हिंदी का। हिंदी का एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया संज्ञा का, ठीक है, संज्ञा का क्वेश्चन आपका गलत हो गया हिंदी में। तो अब आप पता है क्या करते हो, भाई गलत क्वेश्चन हो गया कोई बात नहीं, अब अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे, अगला हम टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हम गलत नहीं करेंगे। यही तो सोचते हो, ये सोच आपको बदलनी है। क्यों बदलनी है, अगर यहाँ पे संज्ञा का प्रश्न गलत हो गया है, अगर आप इस टॉपिक को यहीं पे पूरा पढ़ लेते हो ना, तो आगे गलती ही नहीं होगी, आगे गलती नहीं होगी, ठीक है। जो गलतियां हैं मॉक टेस्ट वाली, अगर उनको आपने साथ के साथ सुधार लिया तो गलती नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ की या रीजनिंग की। पहले मैथ की, मैथ में आपने एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप इस पूरे टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे मेरे मॉक टेस्ट में गलती ना हो, तो इस टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और यूपी पुलिस में तुक्का नहीं चलता, यूपी पुलिस में तुक्का नहीं चलता, क्योंकि होती है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी पुलिस में। आयु में छूट वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी आयु में छूट मिलेगी आपको, तो हमको परेशान नहीं होना। हम 2 मिनट में डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने आए हैं ना, तो आप अपने सपने क्यों पूरा कर रहे हैं डिमोटिवेट होके। डिमोटिवेट होके तो आप उनका सपना तोड़ रहे हो ना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप पढ़ें और आप चाहते हो कि मैं नहीं पढ़ूं, मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि आपको उनके लिए पढ़ना है, और आप कहीं ना कहीं अपने लिए भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आप निराश हो गए हैं भर्ती को लेकर। भाई ये तो आनी है, ये आज नहीं तो कल आनी है। आप क्यों निराश हो रहे हो, आप क्यों अपना समय जाया कर रहे हो,
अब पढ़ाई कीजिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको क्लासेस दी जा रही हैं हमारे माध्यम से। हमारे चैनल पे मैथ चल रहा है, मैथ चल रहा है और हिंदी चल रही है। आधे से ज़्यादा हिंदी हो गई है। मैथ का तीसरा टॉपिक चल रहा है, भिन्न करा चुकी हूँ, प्रतिशतता करा चुकी हूँ, सरलीकरण चल रहा है आपका। आधे से ज़्यादा हिंदी हो गई। और सुनोगे, जीएस में बता देती हूँ, जीएस में क्या क्या हो गया आपका, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। और लाइव सेशन इतनी अच्छी तरीके से आपका चलाया जाता है कि आपको चीज़ें वहीं के वहीं याद हो जाएं। देखो, जीएस में यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, यूपी जीके कंप्लीट हो गई पूरी। एक क्लास रह गई है, वो भी मैंने अपने मन से रोक रखी है। इस वजह से रोक रखी है क्योंकि उस एक क्लास में मैं आपको कुछ अच्छा देना चाहती हूँ, नहीं तो आपकी यूपी जीके पूरी कंप्लीट है, ठीक है। जियोग्राफी सिर्फ 1 से 2 क्लास रह गई हैं, 1 से 2 नहीं तो आप 3 से 4 मान सकते हैं। 3 से 4 आपकी क्लास रह गई हैं, ये भी कंप्लीट। फिजिक्स की क्लास चल रही हैं, फिजिक्स की अभी 2 क्लास हुई हैं, ठीक है। जो चीज़ जैसे चल रही है उसी हिसाब से बता रही हूँ, ठीक। और आपके करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे चल रही है, इसकी 5 क्लास हुई हैं और बता रही हूँ। करंट अफेयर के अलावा शायद 1-2 सब्जेक्ट और मैं आपको करा रही हूँ। अब देखो, जैसी ज्योग्राफी हो जाएगी फिर हम उठाएंगे पॉलिटी उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो प्रश्न बनते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 से 5 प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से बन जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और 3 दिन पॉलिटी, 1 दिन फिजिक्स, इस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और रीजनिंग अभी रुकी हुई है, सुन लीजिए रीजनिंग के बारे में भी। रीजनिंग अभी रुकी हुई है, लेकिन 15 से 16 टॉपिक मैं आपके रीजनिंग के करा चुकी हूँ। जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको भी बहुत जल्दी करा दूंगी। तो भाई, जब मैं किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हूँ तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको परेशान नहीं होना, आपको पढ़ना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हम चाहते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो हम खुद आपको बुलाएंगे एक अच्छे से सेलिब्रेशन में। क्या आप नहीं चाहते कि आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनो? तो बिल्कुल चाहते हो ना, तो आप आज ही पढ़ाई में लग जाइए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि आप जो समझ रहे हैं ना कि हमारी तरह सारे बच्चे डिमोटिवेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है ये कुछ बच्चे ही मेरिट को हाई लेवल तक ले जाते हैं। तो आपको इन कुछ बच्चों में बनना है, ठीक है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आप स्पेशल बनो, ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।